Hi guys, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel English with Milab। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपके सामने टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, जिसमें दिस, दीज, दैट, दोज इसके बारे में बताया जाता है। मैं आपको बताऊं, ये है डे 6 की वीडियो, यानी कि डे 1 से लेकर डे 5 की वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ चुकी है, जिसे जाकर आप फटाफट देख सकते हैं। और उनको देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल सीरीज में चलती हुई दिखाई देगी और आपको पता लगेगा कि जैसे आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है। तो आज की डे 6 की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या है ये जो होते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, राइट। लेकिन ये क्यों सबके लिए जरूरी है? मतलब जो इनिशियल स्टेज में इंग्लिश सीख रहा है उसके लिए भी जरूरी है, ये जिसको इंग्लिश बोलनी ऑलरेडी आती है उसके लिए भी जरूरी है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये सभी के लिए जरूरी है। इस वीडियो में आप कुछ ना कुछ इतना तो आप ऐसा लेकर जाओगे कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो हो सकता है कि आपको इंग्लिश में अपने बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत होती हो, अगर आप पेरेंट्स हैं तो, या फिर आप हो सकता है कहीं पे अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हो तो ऐसे सेंटेंसेस को अक्सर बोलने से झेपते हो या फिर हिचकिचाते हो, हेजिटेशन होती हो कि ऐसे सेंटेंस बोलूंगा कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा। तो आज की ये वीडियो आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर कर देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ही समझ लीजिए, ये मैंने आपको क्यों इस तरह का थंबनेल इस वीडियो में बनाया, बड़े ध्यान से देखिए। ये है दिस का हिंदी में मीनिंग अभी आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब यह होता है, ये दिस है, ये दिस ही दीज हो जाता है। और पास की चीजों के लिए इन दोनों का यूज किया जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, कोई चीज अगर हमारे पास है जिसे आप टच कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस टाइम यू कैन सी दैट आई हैव दिस पेन इन माई हैंड, सो आई कैन टच इट। सो इफ आई कैन टच इट आई कैन से दिस इज अ मार्कर। अगर यहां पर एक की जगह पे ज्यादा मार्कर हो जाए तो मेरे पास खूब सारे मार्कर्स होंगे तो मैं बोलूंगा दीज आर मार्कर्स। इवन इन दिस केस आई कैन टच दीज मार्कर्स, राइट। तो यहां पर जिनको आप छू सकते हो, जो आपके पास हो, जो आपके पास हो, नजदीक हो, तो दिस का दीज हो जाता है। ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए, राइट। इसी तरह से अब इसके नीचे आ जाओ, दिस का हो जाता है दैट। क्यों? जब ये पास थी चीज तो दिस था, लेकिन जैसे ही दूर हुई तो वो क्या बन गई? वो दैट बन गई। और ये सिंगुलर केस में आते हैं दोनों के दोनों, ध्यान रखना। ये दूर हो गई तो एक है, दूर है लेकिन एक है, ये दैट है। और यही चीज दूर है लेकिन ज्यादा है तो क्या हो गया? तो हमारी ये दूर अगर चीज होगी तो दोज हो गया। तो दीज पास है, ज्यादा है, दोज दूर है, ज्यादा है, राइट। इसी तरह से ये दिस पास है और एक है, और इसी तरह से दैट दूर है और एक है। आई होप आपको बड़े आसानी से ये चार्ट समझ में आ जाएगा। अगर आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसका चार्ट का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया तो भी आपको ये चार्ट बहुत कुछ बताकर जा रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो में यही काफी है, लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा गहराई से बनाया है। चलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। अब यहां पर इस दिस दैट दीज दोज के टॉपिक को बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। आज आपके दिमाग में छप जाएगा ये। और ध्यान रखना, अगर आप इंग्लिश को बोल चुके हैं, बोलना आता है आपको ऑलरेडी, या फिर अभी भी सीख रहे हैं, बहुत काम की वीडियो है, क्योंकि इसके बिना आप इंग्लिश को बोलना सीख ही नहीं सकते। क्योंकि किसी भी सेंटेंसेस में जब भी आप इंग्लिश में किसी से बात करते हो तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते ही हो, ये वो ऐसा वैसा, ये चीजें आती हैं। तो कैसे आपको यूज करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगुलर, यानी कि एक वचन की। कोई चीज जब एक होती है उस केस में आपको क्या करना है? देखो, अपनी आंखों से किसी चीज को देखोगे ना, मैं इस वक्त इस एसी को देख रहा हूं, एक है। मैं इस वक्त आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो। कितने लोग हैं, कितने टीचर है बताओ? यहां पर सिर्फ एक ही टीचर है, मैं। लेकिन मैं आपको देख सकता हूं क्या? नहीं देख सकता। लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर्स को देख सकता हूं कि कितने सारे हो चुके हैं, तो वो मेरे लिए ज्यादा है। दूर है, ज्यादा है। मेरे उस वक्त लैपटॉप पे मैं देख सकता हूं 54,711 सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये ज्यादा है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा दूर है, ज्यादा के लिए दोज। ऐसे देखो आइडिया लग रहा है। इस तरह से सबसे पहले सिंगुलर जो एक दिखाई देता है उसके बारे में सोचो सिर्फ, ठीक है। दो के बारे में सोचना छोड़ दो। देखो, एक है और एक वचन है, और ध्यान से देखो, जब कोई चीज एक है और पास है और एक है, ऐसी कंडीशन के अंदर आप दिस का यूज करते हो। दिस का हिंदी में मीनिंग होता है यह या फिर ये मेरा मार्कर है, यह मेरा मार्कर है। पूरे इंडिया में कई सारी जगह हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो ऐसी सिटीज के अंदर कुछ लोग इसे यह बोलते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं। लेकिन ये क्या है? एक है और पास है। तो जब कोई चीज एक हो और पास हो तब आप बोलेंगे दिस, यानी कि यह।
जिसे आप छू सकते हैं, ये एक अनुमानित बता रहा हूं, जिसे आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, आपको पास लग रही है। जैसे ये बोर्ड मेरे पास है जिसमें मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये मोबाइल अभी मेरे से थोड़ा दूर है, देखो ये दूर है थोड़ा सा, तो ये मेरे लिए क्या है, ये है तो एक ही जिससे मैं मोबाइल ये वीडियो बना रहा हूं, मोबाइल एक ही है लेकिन दूर है, तो इस केस में मैं क्या लगा रहा हूं, दैट। क्यों? क्योंकि दूर है और एक है, तब दैट का यूज करेंगे और यहां पर इसकी सेंस हो जाती है वह। कभी भी देख लेना, दूर चीज होती है ना, बोलते ना वो कौन है, अरे वो मेरा भाई है, तो आप दैट बोलेंगे। अगर कोई चीज पास है, सामने खड़ा है, बिल्कुल नजदीक, आप गले पे हाथ डाल सकते हो, नजदीक है, तो आप बोलेंगे ये कौन है, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलता है ये कौन है, वो कौन है। तो ये वो जो है ना, ये कॉन्सेप्ट है, ये वो। अब ये देख लो चीज पास है कि दूर है, पास है दिस लगाओ, दूर है दैट लगाओ, सिंपल। एक होनी चाहिए, ध्यान रखना, चीज एक होनी चाहिए, शर्त एक है, ठीक है। अब देखो यह कार पास में खड़ी हुई है, मैं बोल रहा हूं कार का लगेगी, ये कार बहुत सस्ती है। अब क्लियर हो गया ना ये कार की इंग्लिश क्या होगी, क्या होगी, यह के लिए मैं लगाऊंगा दिस, और कार के लिए कार, दिस कार बोलूंगा मैं, ठीक है। कैसे पता चला मेरे को, कैसे पता चला, पास है और एक है इसीलिए बोला, ये घर पास है और एक है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस हाउस, ऐसे बोलूंगा, ठीक है। अब यहां पर देखो कॉन्सेप्ट क्या है, चीज एक ही है लेकिन दूर है, मेरी पहुंच से दूर है, कुछ दूर दिखाई दे रही है, वहां मेरी टाइज टंगी हुई है, जितनी भी टाइयां मैं पहनता हूं वो टाइयां टंगी हुई है। मैं क्या बोल रहा हूं, वो टाई एक है, वो टाई एक, मैं बोल रहा हूं वो मार्कर एक मार्कर, वो आदमी एक आदमी, दैट मैन। तो इसीलिए दूर है और एक है, इसके लिए क्या लगाएंगे, जिसे आप छू नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, दूर है एक है, वह कार के लिए क्या लिखोगे, आप लिखोगे दैट कार, क्या लिखोगे, दैट कार। वो घर देख रहे हो आप सामने, वो घर दूर है एक है, जैसा आप पॉइंट करते हो किसी को, पॉइंट आउट समथिंग, तो इस केस में आप क्या बोलोगे, दैट हाउस। क्लियर आ रहा है ना समझ में? आई होप आपको दिस और दैट समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और दीज दोस्त को सही से समझते हैं। अभी तक तो था सिंगुलर, अब क्या आ गया, अब आ गया प्लूरल। ध्यान से देख लो, आपके सामने है, अब आ गया प्लूरल, और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बड़े काम की चीज है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। प्लूरल यानी कि बहुवचन, बहुवचन का मतलब होता है एक से ज्यादा। जैसे ये है मार्कर, तो एक है, मार्कर्स ज्यादा हो गए। मैं बोलूं बॉय तो लड़का एक है, अगर मैं बोलूं बॉयज तो लड़के ज्यादा हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से बहुवचन होते हैं जो ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा, दो भी हुए तो बहुवचन होगा, दो से ज्यादा जितने भी हो बहुवचन ही है, ठीक है। अब देखो पास है लेकिन ज्यादा है, ध्यान से समझो बात को। इससे पहले क्या था, पास है एक है, दूर है एक है, अब क्या हो गया, पास है और ज्यादा है, दूर है और ज्यादा है, एक से ज्यादा। ध्यान रखना, किससे ज्यादा, एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा दो भी होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगर दो भी हुए तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको आज, ठीक है। तो पास है और ज्यादा है, इस केस में दीज मुंह से निकलता है और हिंदी होती है ये सब। और इसी तरह से दूर है और ज्यादा है तो दोज निकलता है और हिंदी होती है वो सब, ठीक है। जिसे आप छू सकते हैं सेम वही चीज आपके पास है, और जिसे आप छू नहीं सकते यानी कि दूर है और ज्यादा है। एग्जाम्पल से समझाऊंगा वीडियो को, अभी जरा ध्यान से देखो, ये तो ट्रेलर है यार, आपको पता है ना मेरी वीडियो में मैं किस तरह से पढ़ाता हूं, पता है ना, तो फिर वीडियो को पूरे एंड तक देखो, तसल्ली करो। आज आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके छोड़ूंगा मैं, ठीक है। अब देखो ये किताबें, अब किताबें थोड़ी ज्यादा है मेरे हाथ में है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखो। आगे मैं वापस देखो, मैं बोलूं ये कॉपीज, ये किताबें, मान लो ये किताबें, मैं बोल रहा हूं ये किताबें, अब देखो ज्यादा है और मेरे पास है, ये देखो छू रखा है मैंने, तो मैं क्या बोलूंगा, ये किताबें, ये किताबों के लिए बोलूंगा मैं दीज, क्या बोलूंगा, दीज बुक्स। बड़े ध्यान से देखो, क्या है, प्लूरल है, हाँ है, अच्छा पास है और पास भी है, पास है ज्यादा है, मेरी शर्त पूरी हो गई तो मैं दीज लगाऊंगा, दीज बुक्स। अच्छा ये लोग, बहुत सारे लोग मेरे आसपास खड़े हैं, मैं बोल रहा हूं ये लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अगर तूने मुझे हाथ भी लगा दिया तो, यानी कि तूने मुझे हाथ भी लगा दिया ना तो ये सब तुझे मारेंगे, मतलब समझ रहे हो तुम। ये लोग पास हैं, मेरे साथ हैं, ये लोग, क्या इंग्लिश बनेगी, मैं बोलूंगा दीज। और लोग के लिए हम क्या बोलते हैं, PEOPLE, पीपल। एक बात बता दूं, ये पीपल वर्ड में कभी भी एस मत लगाना, बहुत सारे लोग इसमें एस लगाते हैं, पीपल वर्ड खुद ही प्लूरल होता है, इसका मतलब होता है ज्यादा लोग, ठीक है। तो दीज पीपल, क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर दूर है और ज्यादा है, अब इन किताबों को मैं कहीं पे दूर रख दूं, मैंने रख दिया है कहीं पे, मैं यहां खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं वो किताबें उठाना, वो किताबें जो दूर रख दी है मैंने। अब तो ऐसे केस में
ऐसे केस में ज्यादा है और दूर है और ज्यादा है, इस केस में दोज लगाऊंगा। तो मैं वो खिड़कियां, दूर खिड़कियां हैं 4-5, मैं बोल रहा हूं वो खिड़कियां बंद कर दो, तो वो खिड़कियों की इंग्लिश में कैसे बनाऊंगा? तो इसीलिए मुझे पहले वहां पर बोलना पड़ेगा वो खिड़कियां। तो कैसे बोलेंगे वो खिड़कियां? हम कैसे बोलेंगे? दोज। और खिड़कियों के लिए क्या लगाएंगे? विंडोज। क्या बोलेंगे? दोज विंडोज, दोज विंडोज। ठीक है, वो खिड़कियां। इसी तरह से वो बच्चे, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। अब आप सबसे ऊपर छत पे खड़े हो और वहां से आप झांक कर देख रहे हो, आपने तीसरी मंजिल से नीचे देखा और वहां पे 4-5 बच्चे खेल रहे हो, तो आपने बोला वो बच्चे। अब ये वो बच्चे कौन है? मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। वो बच्चे, वो बच्चों की इंग्लिश क्या बनेगी? वो बच्चे यानी कि दोज। दूर है और ज्यादा है, दोज। और बच्चों के लिए आप लगाओगे चिल्ड्रेन। क्या लगाओगे? चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन वर्ड में और पीपल वर्ड में एस मत लगाना, क्योंकि दोनों ऑलरेडी प्लूरल हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? प्लूरल हो और ज्यादा हो, पास हो। ज्यादा है और पास है तो दीज, ज्यादा है और दूर है तो दोज। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अब एग्जांपल से समझाता हूं। चलो, अब एग्जांपल से भी समझाऊंगा आपको, लेकिन इस चीज को और देख लो, और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये दिस ही आगे जाके दीज बन जाता है और ये दैट से ही निकला है दोज। अब जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। ये दिस ही दीज बन जाता है जब ज्यादा हो जाता है तो। ठीक है, और ये दैट ही दोज बन जाता है जब ज्यादा हो जाता है तो। ये बात ध्यान रखना। ये जब कोई चीज हमारे पास होती है और वो एक होती है तो दिस होती है। अगर वही चीज ज्यादा हो जाए, पास तो है ही लेकिन ज्यादा हो जाए तो दीज बन जाती है। ध्यान रखना। ठीक है, उसी तरह से यहां पर देखो, जब कोई चीज दूर होती है तो वो दैट होती है, एक होती है। जब वो एक से ज्यादा हो जाती है, दूर तो है ही लेकिन एक से ज्यादा हो जाती है, तब वो दोज बन जाती है। ये है कॉन्सेप्ट ओवरऑल। इसीलिए सिंगुलर में पास है के लिए, कोई चीज पास है और एक है तो दिस, और वही चीज एक है लेकिन दूर है तो दैट, दिस, दैट। इसी तरह से दिस दीज में कन्वर्ट हो जाता है जब वो चीज पास तो है लेकिन ज्यादा है। इसी तरह से दैट का हिसाब होता है, दैट दोज हो जाता है वहां जाके जब यहां पर दूर है लेकिन एक है, और जब ये दूर ही होता है लेकिन ज्यादा हो जाता है तो दोज हो जाता है। इसको भी अगर आप पढ़ लो ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये चार्ट आपको क्या कह रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलिए अब और अच्छे से समझाता हूं। मेरे पास एक और तरीका है, मैंने दिमाग लगाया इस पीपीटी को बनाने में। मैंने कहा एक और आइडिया बताता हूं जिससे मेरे सब्सक्राइबर और अच्छे से सीख सकते हैं। जरा देखो ध्यान से। अब तो मैं लिख कर दे सकता हूं, लिख कर, कि अब तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। ध्यान से देखो ये। अब मुझे ये बताओ, मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, और ये रही किताब, ये पास है। अब मुझे बताओ वो किताब मेरे से दूर है ना, वो देखो वो दूर है, ये पास है, ऐसे मैं छू सकता हूँ क्या? मैं उसे छू रहा हूँ, देखो नहीं छू पा रहा ना, तो ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से वो निकलेगा वो, और ये क्या है? एक। लेकिन दोनों एक हैं। तो जब कोई चीज एक हो और पास हो, ठीक है, पास है ना, और एक है, तो मुझे क्या बोलना है? ये एक किताब है, तो मैं क्या बोलूंगा? ये एक किताब है, मैं बोलूंगा दिस इज क्यों लगाया मैंने? क्योंकि है, प्रेजेंट टेंस है। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। क्लियर हो गया? और बुक, ध्यान रखना बुक लिखा है, एक है इसीलिए, और इज लगा हुआ है। ये भी समझाऊंगा सब। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब किताब कहां है? हाथ पहुंच रहा है मेरा, वहां पर नहीं पहुंच रहा, दूर हो गई, एक है, दूर है। क्या बोलूंगा? वो एक किताब है, वो एक किताब है। इसके लिए ऑटोमेटिकली यार ये किताब, अरे ये किताब तो मैंने लिखी है, वो किताब तूने लिखी है। देखो वो निकला मुंह से, वो दूर के लिए ऑटोमेटिकली निकलेगा। दूर है और एक है, वो एक किताब है, तो मैं बोलूंगा दैट इज अ बुक। ग्रामर का कॉन्सेप्ट नहीं है ये सिर्फ एक सेंस समझने का है कि कोई चीज पास है, एक है, दो है, और कोई चीज दूर है तो एक है, दो है। बस ये समझने की गेम है ये सारी। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पे मैंने क्या लिखा? दिस, फिर इज अ बुक। सेम इज अ बुक यहां भी लिखा है लेकिन यहां पे लगा दिया दैट। बस ये है कॉन्सेप्ट सिर्फ एक है, पास है, दिस, एक है, दूर है, दैट। ठीक है, अब एक एग्जांपल और दिखाता हूं, देखो अब इससे और अच्छे से समझोगे। अब देखो फिर दोबारा चीजें देखो, अब देखो ध्यान से, ये सब कारें हैं, देखो पास है लेकिन एक है क्या? नहीं, लाइन लगी पड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16, पता नहीं देखो कितनी सारी हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हो आप, दीज के बारे में। मैंने बोला ये सब कारें हैं, देखो पास है लेकिन एक है क्या? नहीं है, एक नहीं है, और ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। तो अब जब चीज पास हो और ज्यादा हो, ध्यान से देखो, एक नहीं है, ज्यादा है, पास है और ज्यादा है, तब आपको क्या लगाना चाहिए? दीज लगाना चाहिए। तो ये सब कारें हैं, तो आप इंग्लिश बनाओगे दीज ऑल आर कार्स, दीज ऑल आर
कार्स, ठीक है। अब देखो वो कारें दूर है मुझसे, तो मैं क्या बोलूंगा, वो सब कारें हैं, वो सब कारें हैं। ये पास थी, ये सब ज्यादा थी। वो सब कारें हैं, ज्यादा अब भी हैं और दूर भी हैं। तो दूर है, ज्यादा है, तो दीज का दोज हो जाता है। तो अब आप वो सब कारें हैं कैसे लिखोगे, देखो दूर है और एक नहीं है, एक नहीं है, ध्यान से सुनो, और ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। ये है कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझो, ठीक है। अब क्या लगाओगे, वो सब कारें हैं, तो आप बोलोगे दोज ऑल आर कार्स। देखो ऑल आर कार्स, ऑल आर कार्स, पास थी तो दीज, दूर थी तो दोज, और ज्यादा थी। ध्यान से देखा। और एक और चीज समझना जो अब मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। क्या यहां पर आर का यूज किया, यहां पे भी आर का यूज किया, लेकिन दिस दैट के अंदर आर लग सकता है क्या, नहीं, वहां पे इज लगेगा। अब इसको भी समझ लो। देखो अब पहले यहां पर समझो, प्रैक्टिस सेंटेंस है ये, ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने बोला दिस इज माई पेन, ये लड़की क्या बोल रही है, कह रही है दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। तो अब यहां पर दिस इज, क्योंकि पेन इसके पास है, ध्यान से देखो, ठीक है। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, तो यहां पर पेन में एस लगेगा क्या, नहीं लगेगा, सेंटेंस रॉन्ग है। सही सेंटेंस क्या होगा, दिस इज माई, और उसके बाद यहां पे सिर्फ और सिर्फ आएगा पेन, बस, दिस इज माई पेन, बस, ठीक है। अब नीचे वाले सेंटेंस में देखो, इस लड़की को देखो ध्यान से, ये कह रही है ये सब मेरे पेन है, इसके पास ज्यादा है, ये सब मेरे पेन है। क्या बोल रही है, ये सब मेरे पेन है, तो वो बोल रही है दीज। देखो पास है और एक है तो दिस, पास है और ज्यादा है तो दिस का क्या हो गया, दिस का कन्वर्ट होके हो गया दीज, तो दीज आर। अब यहां पर समझने वाला ये है कि दिस के साथ इज लगा है, दीज के साथ आर क्यों लगा है। अरे भैया जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। एक पेन है तो इज, ज्यादा पेन हो गए तो आर, तो दीज आर माई। अब ये पेन ज्यादा हो गए हैं तो पेन में एस क्यों नहीं लगा भाई, यहां तो एक था ना, तब एस लगा रखा था तो गलत हो गया। यहां पर पेन ज्यादा है तो यहां पर पेन एक लगा हुआ, ये भी गलत है। तो कैसे बोलेंगे, दीज आर माई, और उसके बाद आप बोलेंगे पेन्स। बस ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे ये गलतियां भी करते, तो इसलिए मैंने आपको ये भी समझा दिया। आगे देखिए, अब इसी तरह से यहां पर, अब यहां पे भी गलती है, आपको पकड़नी है कैसे, ये भी सेंटेंस गलत है और ये भी गलत है। कैसे, देखो मैंने क्या बोला, दैट इज माई कार, वो। अब ये बंदा देखो क्या बोल रहा है, ये बंदा इशारा कर रहा है ऐसे, पीछे इसकी कार खड़ी हुई है, ठीक है। ये बंदा कह रहा है वो मेरी कार है, तो उसने क्या बोला, दैट इज माई कार, इंग्लिश में, अंग्रेज है ना, दैट इज माई कार। अब कार एक ही है ना, इसलिए यहां पे एस नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। तो बोलेंगे दैट इज माई कार, ऐसे बोलेगा। अब यहां पर देखो, ये इशारा कर रहा है बंदा, क्या बोल रहा है, वो सब, क्या बोल रहा है, वो क्या है, मेरी कार है। अब कार कितनी है जरा देखो इसकी, वो सब मेरी कारें हैं, कारें कितनी है, ज्यादा हैं, और यहां पे कितनी लिखी है, एक, तो यहां पर कार में एस लगेगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा, दोज आर माई, और यहां पर आएगा कार्स, ठीक है। क्या आएगा, कार्स। अब एक चीज समझ लो, यहां पर दैट क्यों लगा, दूर तो है इस बंदे के लिए वो कार, लेकिन एक है, ठीक है, और इसी बंदे के लिए वो कारें दूर हैं लेकिन ज्यादा हैं। तो दूर है, एक है तो दैट, और दूर है लेकिन ज्यादा है तो दोज। तो दैट का कनेक्शन किससे होता है, दोज से, और दिस का होता है दीज से, पास की चीजों के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा सा और समझा देता हूं। अब यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि जब हम इंग्लिश के सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, यानी कि उसे आप जब बनाने की कोशिश करोगे, जब हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होंगे, उस वक्त क्या करना होता है, जब हम दिस दैट दीज दोस बोलते हैं ना, तो हम यहां पर कंफ्यूज्ड इस बात से हो जाते हैं कि इज, एम, आर, वर्स, वर, हैज, हैव, हैड, किसके साथ क्या लगेगा। बड़े ध्यान से समझना, एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से देखो। सिंगुलर एक वचन और वहां पे लिखा है प्लूरल बहुवचन, यानी कि एक एक वाले केस ये रे और दो दो वाले केस ये रे। यहां पर दिस और दैट दोनों ही सिंगुलर के साथ लगते हैं, मतलब कोई चीज एक है, पास हो चाहे दूर हो उसका मुद्दा नहीं है, लेकिन चीज एक है तो दिस या दैट लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ध्यान रखना, यानी कि इज लगेगी, वॉज लगेगी, हैज लगेगी, डज लगेगी। क्लियर हो गया। अभी इसे छोड़ दो, इसे मैं भी समझाऊंगा, ठीक है। अब यहां आ जाओ, प्लूरल है यानी कि चीजें ज्यादा हैं, दो हैं या दो से ज्यादा हैं, तो दीज पास के लिए और दूर के लिए दोज, ठीक है, दीज दोज, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्योंकि प्लूरल ही सब्जेक्ट है। दीज का मतलब कब लगता है दीज, आपको अभी वीडियो में क्या सिखाया मैंने, ज्यादा पेन थे ना उस लड़की के हाथ में, तो दीज नहीं बोला था, उसने बोला था दीज आर माई पेन्स। और वैसे ही दोज, दोज आर माई कार्स, उसकी कारें ज्यादा थी ना, दूर थी, तो कोई चीजें
कोई चीजें पास है चाहे दूर हो, मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि चीजें ज्यादा हैं, प्लूरल है, तो प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इसीलिए यहां पर आर, वर, हैव और डू का यूज किया गया है, क्योंकि ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ ही ज्यादातर लगती हैं, ये लगेंगी ही लगेंगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हुआ कि सिंगुलर एक वचन के साथ इनको लगाते हैं और प्लूरल बहुवचन सब्जेक्ट के साथ इनको लगाते हैं, ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर देखो कुछ कॉमन भी है जो दोनों के साथ लगेंगे, देखो इसके साथ भी और इसके साथ भी। कौन कौन सी है? देखो हैड का कोई लेना देना नहीं है इनके साथ, वो कहीं भी लग जाएगा क्योंकि एक होता है अकेला। इसी तरह से डिड भी होता है अकेला, इनके साथ लग जाता है, किसी के साथ भी। इसी तरह से विल बी को भी लगा सकते हो आप, और इसी तरह से मॉडल वर्ब्स कोई भी हो, जैसे मैं बोलूंगा कि दिस कैन बी डन। अब दिस किसके लिए लगा? पता है, यह है कोई काम है, मैंने बोला ये काम किया जा सकता है, दिस कैन बी डन, दैट कैन बी डन, वो किया जा सकता है। इस तरह से मैंने आपको बोला है यहाँ पर कि ये मॉडल वर्ब्स भी लग सकती हैं, तो मॉडल वर्ब्स जो किसी के साथ भी हो लग जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आज की इस वीडियो में आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि दिस, दैट, दीज, दोज के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इंतजार जरूर कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगी डे 7 की। उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, सीरीज से चलते रहना। बहुत जल्द 90 डेज के अंदर आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा और आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को प्लीज एक छोटा सा थंब देकर, यार घिस नहीं जाएगा ये कोई एकलव्य का अंगूठा नहीं मांग रहा हूं, ये हमेशा लगा रहेगा, आपके पास ही रहेगा। इससे तुम दाल चावल आराम से दाल भात खा लोगे। बस तुम सिर्फ एक अंगूठा लगा के वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो राइट। और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश को आपको बहुत ही अच्छे से सिखा सकता हूं और बहुत ही ईजी मैनर से सिखा सकता हूं या सिखा भी रहा हूं तो राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की, कुछ नहीं तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे यूट्यूब आपको सेंड कर दे। मैं बिलाव गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।